ये गुनाह नॉर्मलाइज कैसे होता है? मसलन बता रहा हूँ, आपके यहाँ कोई ड्रामा दिखाया जाएगा, ड्रामे में दिखाया जाएगा कोई एक्टर शराब पी रहा है, नीचे एक सब टाइटल आएगा कि शराब पीना हराम है, बच्चे ये सीन न देखें, बच्चों के लिए मना है। भाई फिर दिखा क्यों रहे हो? आपको क्या जरूरत पड़ी है एक ड्रामे में शराब पीना दिखा, और ये नीचे लिखो कि बच्चे ना देखें? जैसे अंग्रेज फिल्म बनाते हैं ना, लिखते हैं ये एडल्ट्स के लिए हैं, अंडर 18 न देखें, अंडर 13 न देखें। अब सबसे पहले जब आप ये पढ़ते हो ना अंडर 18 न देखें, आप पहले उसी को खोलते हो। फितरत इंसान है, जिससे इंसान को रोकोगे इंसान उसी चीज के अंदर क्या होना चाहता है? दाखिल होना। इसे कहते हैं गुनाह को नॉर्मलाइज करना, कि इतना दिखाओ, इतना दिखाओ आपके लिए नॉर्मल हो जाए। बदहिजाबी को नॉर्मलाइज कैसे किया जाएगा? क्या आपके यहां लक्स अवार्ड होता है? इस पूरे अवार्ड को मैनेज कौन करता है? वेस्टर्न माइंडसेट। भाई पाकिस्तान में एक अवार्ड हो रहा है तो आप पाकिस्तानी लिबास पहनाओ ना, आप अपने कल्चर को प्रमोट करो ना। हमारे घरों में खवातीन वो कपड़े नहीं पहनती जो कपड़े वहां की एक्ट्रेसेस को पहना के लाया जाता है, ताकि मुआशरे में बेहयाई को क्या किया जाए? नॉर्मलाइज किया जाए, ताकि आपकी आंखों को आदत हो जाए गुनाह को देखने की। जब आंखें आदी हो गई तो फिर आपके घर में अगर कोई ऐसा वाकया होगा, आंखों को आदत होगी, आप उस कदर गैरत का मुजाहिरा नहीं करोगे जितना पहले करते थे। तभी फरमाया आंखों को गुनाहों से बचाओ, कानों को गुनाहों से बचाओ। क्यों फरमाया अन्नासु अला दीन मुलूकिहिम, ये हुक्मरान है जो लोगों का दीन बनाते हैं। ये यजीद है जो लोगों को कातिल इमाम हुसैन बना रहा है, ये यजीद है जो लोगों को दुश्मन इमाम हुसैन बना रहा है। हाकिम को अगर खौफ नहीं होगा अवाम से कि भाई कल लोग मुझे टोकेंगे, आज बिजली चली जाए लोग निकलते हैं, लेकिन आपने देखा कभी कोई अपने दीन के लिए निकले, कभी कोई अपने ईमान के लिए निकले? आज सिर्फ फिक्र यह है कि मौलाना बच्चे ने फलां स्कूल में जाना है, वहां पे एजुकेशन बहुत अच्छी है, इंग्लिश बहुत अच्छी पढ़ाई जाती है, बच्चा ए लेवल कर रहा है, बच्चा ओ लेवल कर रहा है, लेकिन वो मासूम का फरामीन ये नेटवर्क को अहलुल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि अपने बच्चों को गलत महफिलों में न भेजा करो। फरमाया गलत दोस्त इंसान को तबाह बर्बाद कर देता है। ये कभी ये क्वेश्चन मुझसे यूरोप में बाज वालिदैन करते थे कि मौलाना बेटी 14 साल की हो गई, हिजाब छोड़ दिया बेटी ने। अब ठीक है, वहां का बाप तो मजबूर है, न बीवी पर कंट्रोल है न बच्चों पर कंट्रोल है। लेकिन हैरत हुई, इस साल मुझे पाकिस्तान से किसी पोश इलाके से फोन आया कि मौलाना बेटी ने ए लेवल कर लिया, अब मुझसे बहस कर रही है कि बाबा मैं हिजाब नहीं करना चाहती। और वो भी इतने मॉडर्न माइंडेड, मौलाना मैं क्या पूछ रहे हैं, मौलाना मैं क्या करूं, मैं कौन सी दलीलें दूं उसे, मैं कैसे उसको मुतमईन करूं? यानी पूरी अन्नासु अबीदुद दुनिया, मुस्लिम फरमाते हैं ये खतरनाक जुमला है कि लोग दुनिया के गुलाम बन चुके हैं। फिक्र ये तो है कि बच्चा अच्छी एजुकेशन हासिल करे, अच्छी इंग्लिश बोले, लेकिन ये फिक्र नहीं है कि जिस स्कूल में जा रहा है उस टीचर का लिबास कैसा है। जिन दोस्तों की बर्थडे की पार्टी में मेरी बेटी जा रही है उसकी दोस्तें कैसी हैं। मैंने तो सिर्फ ये सोचा कि सुबह से शाम तक मैंने कमाना है, बच्चों को स्कूल के हवाले कर दिया। आज सबसे ज्यादा हमारे बच्चों को ये स्कूल खराब कर रहे हैं, आज सबसे ज्यादा नौजवानों को ये मीडिया खराब कर रहा है, टीवी खराब कर रहा है। एक मुत्तकी परहेजगार मोमिन बेटा पता चला कोई सिंगिंग में पता नहीं किस फील्ड में चल रहा है, तो क्या मौलाना यकीन नहीं आता ये इनके बेटे हैं? मैंने कहा जरा उनकी वालदा की रिपोर्ट मुझे ला कर दो तो मैं तुम्हें बता दूंगा। बाद में पता चला इसकी खराबी में सबसे बड़ा हाथ उसकी माँ का था। अब जाहिर एक बच्चे को एक्टिंग का शौक है, इस्लाम एक्टिंग से मना नहीं करता, सही एक्टिंग करवाओ ना। हाँ? हमारे अंदर ये शोभा भी होना चाहिए। आज आपके पंजाब में, जुनूबी पंजाब में ऐसे ऐसे नौजवान हैं जो फेसबुक पर छोटी छोटी कहानियां बना के, यानी 4-5 दोस्त मिलते हैं कहानी बनाते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। 27 साल की एज में करोड़पति बन गए।
तो ये मेरे बच्चे को शऊर क्यों नहीं? इस्लाम में एक्टिंग बना नहीं, अच्छे ड्रामे बनाओ, अच्छी कहानियां बनाओ, पॉजिटिव मैसेज दो। एक तरफ निजाम शैतान वो ड्रामे बना रहा है जिसमें हर ड्रामे में ये दिखाया जा रहा है कि बीवी शौहर के साथ खयानत कर रही है। हर ड्रामे में ये दिखाया जा रहा है कि शादीशुदा औरत एक नामहरम से दोस्ती कर रही है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हर ड्रामे में दिखाए जा रहे हैं, और दिखा रहे हैं कि मर्द इतना शरीफ है कि कहता ठीक है, अगर आपका कोई मसला नहीं है तो आप चले जाइए। ये आहिस्ता आहिस्ता मुआशरे को इसी तरह बिगाड़ा जाता है कि आज से 20 साल पहले जो आप बर्दाश्त नहीं करते थे, आज आपके बच्चे बर्दाश्त करते हैं। ये मुआशरे में फिस्क व फुजूर उसी तरह बैठता है। अब जिस तरह बुराई आहिस्ता आहिस्ता फैलती है, इसी तरह अच्छाई भी आहिस्ता आहिस्ता फैलती है। एक अनपढ़ बच्चा पंजाब में व्लॉग बना के करोड़पति बन सकता है। अगर आपके बच्चे को शौक है इस फील्ड में आने का, आप उसे पॉजिटिव रास्ता दिखाओ, उसे सही पाथ बताओ, जिस रास्ते पे चले उसकी दुनिया भी बने, उसकी आखिरत भी बने। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हमारी नस्लों ने जनाब मुख्तार को पहचाना फिल्म इंडस्ट्री से। हमारे बच्चों ने अमीरुल मोमिनीन की फिल्म देखी तो पता चला वलीद कौन था, फला कौन था, फला कौन था। इमाम रजा की हिस्ट्री का पता चला फिल्म से। जनाब यूसुफ की जिंदगी का पता चला फिल्म से, क्योंकि इंसान को तस्वीरें याद रह जाती हैं और दुश्मन ने इसको हाईजैक किया। पूरी फिल्म इंडस्ट्री दुश्मन के पास है। आज फिल्म बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। एक मोबाइल आपके पास हो, एक माइक आपके पास हो, आप व्यूअरशिप भी ले सकते हो, दुनिया भी बना सकते हो, अपनी आखिरत भी बना सकते हो। लेकिन इंसान के अंदर वो जिद्दियत होनी चाहिए। मासूमीन किस जमाने में किस तरह काम करना है, यह मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पता होता था। कई ऐसे मासूमीन का साहब जिनको ड्यूटी दी, आपका काम है मुनाजरा करना। किसी को कहा तुम्हारा काम है फिक़ी मसाइल को हल करना, किसी को कहा यहाँ से चले जाओ अहबाज में जाके क्या करो, तबलीग करो। यही इमाम रज़ा, कितना अच्छा सिनेरियो बनाया इमाम रज़ा ने कि डॉक्टर शरीयते कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन का होना ही बाज लोगों के लिए मुश्किल का बाइस था, क्योंकि अहले बैत इतने अच्छे थे तो लोग हाकिमों को कंपेयर करते थे अहले बैत से कि अगर अली इतना आदिल है, आप आदिल क्यों नहीं हो? अगर अली के पास इतना इल्म है तो आपके पास इनका वजूद इनके लिए खतरे का बाइस बना हुआ था। जिस तरह आज शियत का वजूद बाज लोगों के लिए खतरे का बाइस बना हुआ है कि भाई इन्होंने हमें तंग करके रखा है। सारे मुसलमान चुप हैं, लुबनानी चुप नहीं होते। सारी उम्मत खामोश है इसराइल के मामले में, ईरान बार बार क्यों बोलता है? सारी उम्मत खामोश है, ये यमन वाले खामोश क्यों नहीं होते? यानी एक तरफ सुकूत कामिल और एक तरफ बसीरत कामिल, तो आपका वजूद उनको खटक रहा है। इसी तरह अमीरुल मोमिनीन का वजूद खटकता था, लोग कंपेयर करते थे। सातवें इमाम के जमाने वजूद खटकता था, यहाँ तक कि उनको फौजी छावनियों तक महदूद कर दिया ताकि लोगों की इनकी मुलाकात न हो। यहाँ तक कि मासूम को कहा मस्जिद में भी नहीं जा सकते, क्योंकि लोग आपकी नमाज देखते हैं फिर हमें कहते हैं आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते। तो मुआशरे में किसी अच्छे गुरु का होना, किसी अच्छे लोगों का होना, वो मुल्ज़म करता है उन बदकारों को कि लोग बोलें कि जब ये अच्छा हो सकता है तो आप अच्छे क्यों नहीं हो सकते। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जब तक आप मुआशरे में एक अच्छा रोल मॉडल नहीं बनाओगे, नेटवर्क का मतलब यह है कि जब तक कौम सिविलाइज्ड नहीं होती। सिविलाइज्ड का मतलब क्या? जिनका अमल एक जैसा हो, जिनका कौल, जिनका फ़िल एक जैसा हो। आज आप एक शिया को किसी सरकारी ऑफिस में उठाएं और किसी अहले सुन्नत, अमल एक है। सिर्फ यह है कि इसने या कोई कड़ा पहना है, या इसने कोई लॉकेट पहना है, या इसने मुहर्रम में काले कपड़े पहन लिए, कहते हैं मैं शिया हूं। का नहीं, छठे इमाम के जमाने में बाजार में पहचाने जाते थे ये अली के शिया हैं, ये जाफर के शिया हैं। अबू जर को लोग दूर से पहचानते थे ये अली का शिया है। ये उल्गू और रोल मॉडल बनते थे लोगों के लिए, जब तक हम इस नेटवर्क में रोल मॉडल नहीं बनते। आज आप अपने नूह खानों को देखा है कि जितनी भी नूहों की वीडियोज आती हैं वो उसमें क्लिप किसके डालते हैं? ईरानियों के डालते हैं, इराकियों के डालते हैं। 80% मातम के क्लिप किसके होते हैं? ईरानियों के होते हैं। हमारा क्यों नहीं डालते? आपका सबसे बड़ा नूह खान नदीम सरवर बारहा अपने नूहों में कह चुका
कि मेरी दिली तमन्ना है कि मैं नुहा पढ़ूं और आप ऐसे मातम करो जैसे ईरानी नज्म और ज़ब्त के साथ करते हैं। मतलब अभी तक वो नज्म हमारे अंदर पैदा नहीं हो सका कि बासिम करबलाई जब हरम इमाम हुसैन में नुहा पढ़ता है, लाखों का मजमा होता है और उसके नुहे पे एक साथ हाथ ऊपर जाता है, एक साथ हाथ नीचे आता है। ये किसका कमाल है कि आज हमारा सबसे बड़ा नूहे खान तमन्ना कर रहा है कि मेरी कौम ऐसी हो, लेकिन बना नहीं सका उस कौम को वैसा। हमारे सारे नूहों की रिकॉर्डिंग स्टूडियो में होती है, लेकिन आप करीमी देखें, मोहम्मद रसूली देखें, वो भी रिकॉर्डिंग हुसैनियों में करते हैं, इमाम बारगाहों में करते हैं, रिकॉर्डेड होते हैं नूहे, लेकिन आपको महसूस नहीं होता रिकॉर्डेड है। क्यों? क्योंकि वो अपनी अंजुमन को बुलाते हैं, वही नुहा पढ़ते हैं, लेकिन वो नज्म आपको नजर आता है। हमारे अभी तक वो नज्म पैदा नहीं हो सका। अगर कोई नुहे खानी करता है, सारे कोई कैमरा लेता है, कोई क्या करता है, एक अजीब सा माहौल होता है। जब तक आजादारी को कल्चर नहीं, लोग अट्रैक्ट कैसे होंगे? जब आप में नज्म होते हैं तो दुनिया देखती है 10 लाख लोग खड़े एक साथ हाथ उठा रहे हैं, एक साथ हाथ सीने पे आ रहा है, और एक बंदा इनका हाथ उठवा रहा है और हाथ सीने पे ला रहा है। इनके नूहे खान में इतना पावर है कि एक आवाज देते हैं मुख्तदा सदर, पूरा मजमा खामोश। लाखों का मजमा, यानी जब आगा रहबर तकरीर करते हैं मिलियंस का मजमा होता है, लेकिन सुकूत कामिल, शऊर कामिल। कौम बनती है जब उनकी हरकत, उनकी सकनात में क्या आ जाता है? सुकून आ जाता है। ये सोशल मीडिया के जमाने की कुछ पॉजिटिव चीजें, कुछ नेगेटिव चीजें भी हैं। पहले लोग बशीर टेक्सला, आयतुल्लाह बशीर के ज़माने में, आगा नतन के ज़माने में, पिछले उलमा, पुराना दौर देखें, आज से तकरीबन 24 साल पहले इसी इमाम बारगाह में अपने उस्ताद के साथ में 2001 में 13-14 साल हमारी एज थी। उस ज़माने में लोग ये पूछते थे कि फलां अशरे का टॉपिक क्या है, फलां खतीब क्या पढ़ रहा है, फलां खतीब क्या पढ़ रहा है। लेकिन आज वो माहौल नहीं है। आज तबर्रुज जाहिली का माहौल आ चुका है। मजमा कितना है, गाड़ियां कितनी हैं, प्रोटोकॉल कितना है। यार इल्म होना चाहिए कि आप किसी मजलिस में जा रहे हो, क्या ले रहे हो, कौन सी फिक्र ले रहे हो, कौन सा बदलाव आपकी जात में आ रहा है। जब तक मजालिस मेयारी नहीं होंगी तब तक कौमों की कोई तरबियत नहीं होनी। हदीस रसूल है, फरमाया वला तबर्रजू तबर्रुज जाहिलिया, आखिरी जमाने में बुर्ज बनना छोड़ देना कि सिर्फ मैं देखा जाऊं, कुछ भी करके देखा जाऊं। ये पूरी प्रैंक इंडस्ट्री जो निकली है इसीलिए निकली है कि मेयार खत्म हो गया कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। जब तक मेयार आप अच्छाई को नहीं बनाओगे, लेकिन अगर मेयार ये बन जाए कि सिर्फ मैंने दिखना है, फरमाया ये कौन सा जमाना है, ये तबर्रुजे जाहिली का जमाना है। मीडिया इंसान को फायदा भी देता है, मीडिया इंसान को नुकसान भी देता है। तो जिन कौमों में नज्म हो, जिन कौमों में ज़ब्त हो, वो कौमें दुनिया के लिए मशअले राह बनती हैं। वाक़यान आप देखेंगे हजारों का मजमा होता है, एक नूहे खान उनको कंट्रोल कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि अंजुमनों के अंदर ट्रेनिंग्स होती हैं। हमारे यहाँ तो सिर्फ एक मातम होता है ना, वहाँ 3 तरह के मातम है। स्लो मातम चलता है, मीडियम मातम चलता है, स्पीड के साथ मातम चलता है। और नूहे खान एक जुमला बोलता है, पूरे मजमे को वो जुमला क्या होता है, याद होता है। ये आपके उलमा की मेहनतें हैं कि आज हम अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कल हुज्जत इब्न हसन पढ़ते हैं, पूरा मजमा साथ पढ़ता है। पूरे मजमे से पूछिए कि आपने अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कहाँ सीखी? मजलिसों से आपने सीखा ना। ये सारी तालीमें जब इज्तिमाई तौर पर कौम एक अमल को सीखती है, उस अमल में खुदा बरकत भी लाता है, तरक्की भी लाता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तभी फरमाया सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अगर मुआशरे में किसी की है, वो सेलिब्रिटीज की जिम्मेदारी है। यही सेलिब्रिटीज मुआशरे को तबाह भी करती हैं, मुआशरे को बनाती हैं। सेलिब्रिटी यानी जो इंसान मशहूर है, शोहरत वाला है। क्योंकि मशहूर है लोग इसको कॉपी करते हैं।
अब अगर ये कोई बुरा काम करेगा लोगों में बुराई फैलाई जाएगी, अगर ये अच्छा काम करेगा लोगों में अच्छाई फैलाई जाएगी। तभी फरमाया आखिरत में सख्त तरीन हिसाब किसका होगा? इन्हीं मशहूर लोगों का होगा, क्योंकि ये अवाम को अच्छाई की तरफ भी दावत दे सकते थे, अवाम को बुराई की तरफ भी दावत दे सकते थे। आगाए हसन अली नुखदकी बहुत मशहूर आलिम दीन, कहते हैं एक मरतबा नमाज जुमा के लिए, नमाज ईद के लिए इनके शागिर्द ने क़िबला लाखों का मजमा है, आप आइए नमाज ईद पढ़ाइए। देखिए कैसे आलिम थे। आगाए नुखदकी जब घर से निकलते हैं और निगाह लाखों के मजमू पे, यानी एक ऐसा आलिम जिसको देखने के लिए लोग तरसते थे। आगाए नुखदकी कहते हैं जब मैंने मेरी निगाह इस मजमे पे पड़ी, फौरन अपने घर की तरफ चले गए। शागिर्द मौलाना इतना मजमा आपका इंतजार कर रहा है, इन्होंने अपने शागिर्द को भेजा कि इनको बोलिए जाके नमाज पढ़ाएं। यहां लोग मजमों के लिए तरसते हैं, फोटो निकालने के लिए कि हमारा फोटो आ जाए। कहा मैं नहीं आऊंगा, मिन्नत तमन्ना मौलाना आइए, का मैं नहीं आऊंगा। शागिर्द को भेजा, नमाज जुमा हो गई, शाम को सारे मिलकर मौलाना कि हमसे नाराज हैं, क्यों नमाज ईद नहीं पढ़ाई? का अपने नफ्स को मारने के लिए। का क्या मतलब? का जब मैंने निगाह पड़ी ना मजमे पे, तो मेरे जहन में ख्याल आया कि ये सारा मजमा मेरे लिए आया है। कोई खतीब मजमे को देखे और पहला ख्याल है मेरे लिए आया है, हुसैन के लिए नहीं आया। सारा मजमा मेरे लिए आया है। उसी वक्त मैंने कहा आज अगर नमाज पढ़ी तो मुशरिक हो जाओगे, नफ्स को इतना मजबूत कर लोगे, ये तकब्बुर उज्ब तुम्हारे अंदर आ जाएगा, लोग मेरे लिए आएंगे। मैंने कहा नहीं, आज नहीं पढ़ाऊंगा। आज किसको भेजा? शागिर्द को भेजा। ये है नुखदकी कि इमाम रजा किसी मोमिन के ख्वाब में आते हैं कि मौला मेरी हाजत इमाम फरमाते हैं नुखदकी के कब्र पे जाओ और दुआ मांगो, खुदा उसकी खातिर तुम्हारी दुआ को कबूल कर लेगा। ये मकाम इस मर्जा अहले बैत का, क्योंकि इनके अंदर अखलाकी सिफात थी। इमाम खुमैनी मिंबर पर जाते हैं और खुद की तंबीह करते हैं उस मिंबर पर, कई लोगों वाय हो मुझ पर अगर मैं ये सोचूं ये मजमा मेरे लिए बैठा है। क्या तुम्हारे दिलों में अगर खुदा ने मेरी मोहब्बत भी डाली है वो अल्लाह की वजह से है। कि अगर मेरा एक ऐब तुम लोगों के सामने आ जाए तो मेरी इज्जत एक दिन में खुदा मिलिया मेट कर सकता है। अजीज बनाने वाला खुदा, जलील बनाने वाला खुदा। और यही इताअत करबला के मैदान में अब्बास अलमदार इमाम हुसैन की करते हैं।